तो नमस्कार बच्चों, जेईई मेन की सीरीज में हमने 11 पार्ट तक के क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ थ्योरी भी कवर करी। आगे और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चलते हैं। अभी हमारे पास अब वन वन फंक्शन के क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑन टू फंक्शन के बच रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन बच रहे हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे, ठीक है, चलता आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। If a function 2fx plus fx f of 1 by x minus 2f ब्रैकेट मोड में √2 sin पाई ब्रैकेट में x प्लस 1/4, इसका ब्रैकेट बंद, इसका ब्रैकेट बंद, यहाँ पे लग रहा है फिर मोड और ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू दे रखा है बेटा 4 cos स्क्वायर पाई x/2 प्लस x cos पाई अपॉन x, ठीक। देन हमसे कह रहा है प्रूव दैट f of 2, पहला प्रूफ करना है f of 2 प्लस f of हाफ इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड प्रूफ करना है f of 2 प्लस f of 1 इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट बेटा हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो बेटा ध्यान से, मैं इसको ले रहा हूं पहले। तो जो क्वेश्चन है उसमें x को 2 और 1/2 को रिप्लेस हो रहा है, तो अगर x इक्वल 2 रखूं तो 1/2 मिल जाएगा। तो मैं पूरे क्वेश्चन में, पूरे थ्रू आउट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो लेट्स सी क्या होता है। 2f of 2 प्लस 2f of 1/2 माइनस 2f of मोड में। अब सोचो आप, अगर यहाँ मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 1/4 कितना आएगा बेटा, 9/2 आएगा, और 2 जाए, सॉरी 9/4 आएगा। एक बार रख ही देता हूँ मैं, √2 sin पाई, x की जगह 2 रख दिया, यहां भी आप x की जगह 2 रख दीजिए, यहां भी 2 रख दीजिए। थ्रू आउट क्वेश्चन में मैंने x इज इक्वल टू 2 रख दिया, ठीक। मुझे इसके बारे में चर्चा करनी एक्चुअल में ये है क्या। तो 4 2 जा 8 और 1 9/4 पाई है ये, ठीक। और पाई/4 होता है बेटा 45, कितना होता है 45। तो 9 इंटू 45 कितना हो रहा होगा, ये आ रहा है 405। साइन में कितना होता है निकाल लेते बेटा हम। ये गया फिफ्थ में, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है cos 45, ये आ रहा है 1/√2 होता है बेटा। क्या होता है पूरा 1/√2 होता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये आ रही है 1/√2, और √2 से √2 कटा तो मोड में बचा 1, ठीक। तो एक अल्टीमेट f of 1 आ गया। तो 2f of 2 1/2 माइनस 2f of 1 का मोड है तो 1 ही ले लेता हूं, इज इक्वल टू, अच्छा 2 यहाँ पे भी रखा, cos π/2 तो 0 हो गया। cos पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है, cos पाई की वैल्यू कहते हैं -1, उसका स्क्वायर है तो +1, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है सब में, उधर एलिमिनेट कर दो। f of 2 f of हाफ माइनस f of 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हो इस रिलेशन से कुछ कुछ मैच हुआ है, कुछ कुछ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे f of 1 भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा,
एफ ऑफ वन भी चाहिए। अब मैं पूरे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू वन पुट कर रहा हूं, वन पुट कर रहा हूं, तो पुट x इज इक्वल टू वन। यहां क्या बन रहा है, लेट्स सी, टू एफ ऑफ वन, वन ही आ गया वो तो, माइनस टू एफ ऑफ, यहाँ वन रखते डायरेक्ट सोल्व करेंगे, वन प्लस वन बाई फोर, फाइव बाई फोर, ये आ जाएगा पाई बाई फोर, 45, ये आ जाएगा 225, साइन में 225, 45, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, माइनस साइन 45 यानी माइनस वन बाई रूट टू, और चूंकि मोड लग रहा है तो वही वन आ जाएगा, ठीक। और यहां भी वन पुट करूंगा ना तो कॉस पाई बाई टू जीरो, वन पुट किया, वन पुट किया तो कॉस फाइव माइनस वन, ये माइनस वन आ रहा है बेटा, तो अल्टीमेट क्या बन रहा है ये टू एफ ऑफ वन थ्री एफ ऑफ वन आ गया, माइनस टू एफ ऑफ वन, माइनस वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू आ गई बेटा माइनस वन। बताओ यहां तक समझ आ रहा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू होगी माइनस वन, उसको बस हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं और लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारा। ये आ रहा है एफ ऑफ टू, एफ ऑफ हाफ, और एफ ऑफ वन की जगह है माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस वन बराबर टू, इस वन को इधर लेके माइनस कर दो बेटा, वन, यही फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है, ठीक है ना। सेकंड वाला आप करिएगा, नहीं हुआ तो फिर अपन उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, पहला वाला मैंने प्रूफ कर दिया, सेकंड वाला आप प्रूफ करिएगा, नहीं होगा तो फिर अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस रूट फाइव रूट टू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री। ठीक, हमें इसका डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है लॉग बेस में रूट फाइव रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री है। अब लॉग का डोमेन सिंपल सा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ ये पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मुझे पता है कहाँ बिलोंग करता है, माइनस रूट टू से रूट टू में, ये तो पता होना चाहिए, तीनों में हम पढ़ाते हैं कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो या ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स हो, ठीक। तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया हमने, ठीक है ना। कैसे लगाया सर, ये देखो, ए साइन एक्स प्लस माइनस ले रहा हूँ बी कॉस एक्स होता है, तो ये जो बिलोंग करता है वो करता है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी रेंज होती है, वही मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करते ही ऐसा आ जाएगा, थ्री ऐड हो रहा है थ्री ऐड कर दीजिए, थ्री ऐड करते ही वन से फाइव चला जाएगा, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है। बताओ क्या एक्स पे डिपेंड करी, क्या एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर, इसका जो डोमेन है वो आ जाएगा आपका एक्स बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की,
तो रेंज के लिए कहीं ना कहीं मुझे इसकी रेंज निकालनी पड़ती, वो मैं निकाल ही चुका हूँ 1 से √5। तो रेंज में निकाल लेते हैं, इजी है। रेंज है लॉग, अच्छा √5 को ऐसे लिख दूं 5 की पावर हाफ, तो हाफ यहाँ चला जाएगा, और ये मेरा आ गया 1 से 5 में, ठीक है ना, 1 से 5 में आ रहा है ये। अब 2 को मैं पावर, एक काम करते हैं इसको ऐसा ले लेते हैं, 2 तो यहाँ चला ही गया, और ये जो क्वांटिटी थी, रेंज को ऐसा लो ना, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं y एज्यूम कर रहा हूँ, y कहाँ बिलोंग कर रहा है 1 से 5 में। अब दोनों तरफ लॉग ले लो बेस √5 में, यहाँ भी आ जाएगा लॉग बेस √5 1, ये आ जाएगा लॉग बेस √5 5। क्लियर है? तो लॉग √5 y, y हमने ये पूरा माना है बेटा, ये वाला है ना, तो वो बिलोंग कर रहा है, ये कितना आ जाएगा, log 1 तो 0 हो जाएगा ना, और ये 2 आगे आ जाएगा, तो 0 से 2 जो होगी वो अपने पास क्या होगी, इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। 0 से 2 रेंज आ रही है, और डोमेन x बिलोंग्स टू r आ रहा है, करेक्ट है। चले आगे बेटा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। रेंज, मुझे इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स सी, डोमेन तो सिंपल है, डोमेन में तो क्या होना चाहिए कि नीचे वाली क्वांटिटी आपकी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 0 से बड़ा होता है, और 1 ऐड कर रहा हूं, तो या तो ये 1 आएगा उससे बड़ा आएगा, तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसपे डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर, डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y बराबर है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कुछ फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी रेंज चाहिए, तो एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो एक्स में क्या आएगा बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a, कुछ इस तरीके से होगा। चूंकि x मेरा पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल मतलब डिफाइनेबल है, तो डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है वो मेरी कैसी हो जाए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ही पॉसिबिलिटी है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का डिवाइड मार दो, इसको फैक्टराइज कर दो बेटा, तो यहाँ से सीपी क्या आ रहा है, -1 और 1 आ रहा है, तो y किस में बिलोंग करेगा बेटा, -1 से 1 में बिलोंग कर जाएगा, यानी जो हमारी रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगी, और डोमेन क्या आ जाएगा, इसका पूरा रियल नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, डोमेन जो होगा उसका क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं।
और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला तो करा रखा है इस टाइप का, तो ऑन टू इवन पे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये काफी पहले जेई में आया हुआ है। इफ फंक्शन एफ आर से एस में है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन इज ऑन टू, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, देन द इंटरवल ऑफ एस इज, ये जो एस है ना जिसका कोडोमेन है उसका इंटरवल पूछा है। पहला ऑप्शन है सर 0 से 3, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 0 से 1, और चौथा ऑप्शन है -1 से 3। ठीक, अभी जेई में चलता है, बहुत टाइम पहले ए आई ट्रिपल ई चलता था, तो ये ए आई ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है, या है 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। तो अब ये सोचो हमें इस फंक्शन की अल्टीमेट क्या चाहिए, रेंज चाहिए, क्योंकि अगर रेंज हमारे पास आ गई तो वही हमारा इसका क्या होगा, इसका कोडोमेन होगा जो कि एस है, उसी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा, उसी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी रेंज निकालते तो अभी सिखाया था, बहुत आसान है रेंज निकालना। एफ एक्स बराबर क्या दे दिया, cos x प्लस वन। ठीक, इसकी रेंज, तो पहले इसकी रेंज निकाल लो क्या। इसकी रेंज बेटा मैंने अभी बताई थी कि ये आएगी क्या, देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू √3 है, तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का √2 आएगा, तो इसकी रेंज आई। अब इसमें 1 ऐड हो रहा है तो 1 ऐड कर दो, तो ये -1 से 3। तो ये जो मेरी रेंज है, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो जो रेंज है वो किसके बराबर है, कोडोमेन है, तो एस का सेट आएगा -1 से 3। ये आपका ए आई ट्रिपल ई 2004 में आया वो क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है डोमेन, ये सब जेई के क्वेश्चन है जो अभी करा रहा हूँ। डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 3/4 - x² + log⁻10 x³ - x। इसका हमसे डोमेन पूछा है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन भी हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो डोमेन का सीधा सा कंसेप्ट है, नीचे वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो अलग ही दिख रहा है कि एक्स क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए। एक्स क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, यहां पर आता है लॉग क्या कहता है, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चूंकि हमारा ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आ जाएगा। तो एक्स बिलोंग आएगा 0 से -1, यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन 2 नहीं लेना, तो 1 से 2, यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये जो होगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन, ओहो, देखिए थोड़ा सा उल्टा दिया, लिख ही थोड़ा सा उल्टा दिया, कोई बात नहीं, होता है। -1 0 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इंटरवल आएगा। एक्स बिलोंग करेगा -1 से 0, यूनियन 1 से 2 नहीं लेना बेटा, यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट ही दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसमें। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप करिएगा, है ना, फिर उसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा ही दे रहा हूँ, आपको सिर्फ डोमेन निकालना है। एफ एक्स बराबर है अंडर रूट, इसका डोमेन बताना है ना, लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका डोमेन बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, 1 से 4, 1 से 0, 0 से 5 या फिर 5 से 0। इन चार ऑप्शन में कोई एक इसका डोमेन होगा। ये भी AIEEE का क्वेश्चन है 2002 का, जिससे पहले क्या वो 2003 का था। तो बाकी अपन और क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, बने रहिए इन्हीं क्वेश्चन के साथ, मिलता अगली वीडियो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस, सिंपल सा मेथड। ठीक है, चलिए।